जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि माता रानी आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है उनकी और क्या इस नवरात्रि में वो आपसे बताना चाहती हैं कि जो आपके जीवन में एक अच्छा चेंज करे। तो इस वीडियो में बेसिकली आपकी प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। मेरी थोड़ी सी हेल्थ अभी ही ठीक हुई है, आज ज़रा सा बेटर महसूस कर रही, तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा मेरी हेल्थ के साथ। ख़राब गले के साथ, पता नहीं जब मुझे गला ख़राब होता है तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। चलिए, तो बदलते मौसम के साथ अपना भी ख्याल रखें। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि माँ का आप लोगों के लिए क्या क्या मैसेजेस हो सकते हैं, क्या वो आपसे कहना चाहती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है। तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, ऑल साइंस की कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। इसमें माँ के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर गाइडेंस है, जिसमें पता लगेगा कि आपके कहाँ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में। तो उनके सॉल्यूशंस की तरफ देखेंगे क्या है। पहला ही कार्ड भैरव का आया है। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज क्या होंगी। काल भैरव का कार्ड ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस, अनवांटेड चेंजेस को देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस, बहुत सारा लॉस, बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी, कुछ ना कुछ रेवोल्यूशनिंग टाइप का, कुछ ना कुछ चेंज टाइप का, टावर मूवमेंट टाइप का रहा है, चाहे आपके लव रिलेशनशिप में हो या आपके जीवन में हो। बहुत ज़्यादा आपने कष्ट, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपने झेली है। हो सकता है ये लास्ट 1.5 ईयर से आप बहुत ज़्यादा झेल रहे हो, कम से कम 16 मंथ, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए लास्ट 16 वीक्स आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स झेली हैं। हर चीज़ को आपने जो है सिर्फ छोड़ दिया, एक सिरे से छोड़ दिया। एक एक पॉजिटिव कोशिश के बावजूद भी उसमें आपको कोई आउटकम अच्छा नहीं मिला है। आने वाले टाइम में जो भी आप सोच रहे हैं उससे जुड़ा हुआ में भी काम को लेकर आप चाहते हैं रिस्पेक्ट हो, आपको हैप्पीनेस रहे, अबांडेंस रहे, वो भी आपके लिए कुछ प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों को मातृत्व भी प्रॉब्लम यहाँ पर कर रहा है, बच्चा पालना या बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करना, इस तरह की सिचुएशन भी यहाँ नज़र आती है। चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिखते हैं कि आप सक्सेस को लेके, हैप्पीनेस को लेके बड़े परेशान हैं आज के डेट में। आपको लगता है कि मेरी लाइफ में हैप्पीनेस क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं है। आप अपनी लाइफ में सक्सेस के साथ साथ कोई डिसीजन भी लेना चाहते हैं। जो लोग भी यहाँ, सबसे पहले मैं प्रॉब्लम ही बता रही हूँ। ऑल्दो आपके माइंड में आपकी प्रॉब्लम होगी, बट कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम निकालने का सबसे बड़ा कारण ये है ताकि आपको पता लग जाए कि आपके साथ कौन सी प्रॉब्लम इसमें रेजोनेट कर रही है, सो दैट आप वीडियो को आराम से देख सकें और समझ सकें कि आपका सॉल्यूशन क्या हो सकता है प्रॉब्लम का। तो क्लियर इंडिकेशन है आप किसी चीज़ को लेके डायरेक्शन में नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को क्या करना चाहिए, एक पॉजिटिव डिटर्मिनेशन नहीं है, चीज़ों पे ओवर कंट्रोल करना या कंट्रोल करने जैसी ऊर्जा यहाँ बहुत स्ट्रांग है। एक्शन ओरिएंटेड होना भी बहुत ज़रूरी है। किसी के लिए प्रोमिनेंटली केतु का सिग्निफिकेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए यहाँ पर चेंजेस हैं। माँ शक्ति की पूजा आप लोग ज़रूर करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। और चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं कि जो आप चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है। चीज़ों में जैसे चाहते हैं वैसे करने के बाद भी, हर तरह से अपना 100% देने के बाद भी फॉर्च्यून कह लीजिए आपको इस लेवल पर साथ नहीं दे रहा है कि आपकी चीज़ें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई हैं। श्री हरि के नारायण का यहाँ, जैसे कहते हैं ना नारायण नारायण, तो ये मुझे नारायण नारायण ही यहाँ सुनाई दिया। समझने की ज़रूरत है, एनलाइटमेंट का टाइम है, कुछ देने और कुछ प्राप्त करने का टाइम है। अब ये आप जो है माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, तो इस वजह से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। या फिर जो है आप ये सोच सकते हैं कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि भी माँ की पूजा जो है नवरात्रों में की जाती है। येस, डेफिनेटली ये सिग्निफिकेंट डेज होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर हमेशा होते नहीं हैं। वो हमेशा 24/7 जितने भी दिन होते हैं एक साल में उतने ही होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ ये कार्ड ये कहना चाहता है कि अपने सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि कमी कहाँ रह गई, और ये देखिए कि क्या मैं उसे ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चीज़ों को। कभी कभी इजी चीज़ें अपने आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले आपको सामना करना पड़ेगा इस बात का कि कहाँ कमी है, उस कमी को मैं कैसे सुधार सकती हूँ या सुधार सकता हूँ। उसके बाद जाकर ही ये एक पॉजिटिव फायर आपको दिखाई देगी कि अब मेरी ये लाइफ में एक पॉजिटिविटी है। अगर मैं इस कार्ड को भी देखूँ तो वहाँ भी चीज़ों में एक हैंगडनेस है, एक अनसर्टेनिटी है। चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन चीज़ों में वो सफलता इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि सफलता मिलने के रास्ते में आपका बहुत सारी चीज़ों में रुकावट आती है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी यहाँ पर चैनलाइज मैसेज है कि आप जितनी कोशिश कर लें आखिरी में आपको रुकावट ही देखने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन देता है कि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप अपने सच्चे मन से चीज़ों की कोशिश नहीं करेंगे, और सच्चे मन से चीज़ों की कोशिश करने के बावजूद भी जब तक आप ये एक्सपेक्टेड नहीं रखेंगे फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट सक्सेस विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भी मुझे आज या कल ज़रूर मिलेगी, अगर मैं उस अनसक्सेस को, उस अनसर्टेनिटी को राज़ी हूँ देखने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे आप लोगों के लिए यहाँ नज़र आती हैं कि ये सारी चीज़ें दिक्कत दे रही हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर मुझे करियर का, प्यार का, जीवन में अनवांटेड चेंजेस का बहुत ज़्यादा चैलेंज नज़र आ रहा है। बहुत कोशिशों के बाद भी ये चैलेंज आपके कम नहीं हुए हैं, ऐसा नज़र आता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ है, मुझे वीडियो के कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि कहाँ क्या आप लोगों की लाइफ में ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। चलिए लेट्स सी कि इस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है। फिर देखेंगे सॉल्यूशन। लुक एट दिस, लुक एट दिस। क्लियर इंडिकेशन है, जैसे भगवान भैरव होते हैं ना, चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखिए, बिना किसी उसके लिया है, ये मैंने पोज के लिया है वीडियो इस वक्त। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि कार्ड खुद से निकाला है, पहला ही कार्ड द टावर मूवमेंट का है। क्लियर इंडिकेशन है, दिस इज़ लाइक द अवेकनिंग कॉल। आप जाग जाइए चीज़ों में। अगर कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं, ट्राई अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। बार बार जब तक एक ही मिस्टेक होगी, एक ही चीज़ें होंगी, वो बार बार गिरना हो जाएगा। एक नई शुरुआत दोबारा से करने की कोशिश कीजिए। जहाँ परेशानियाँ आपके जीवन में हुई हैं, जहाँ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, दोबारा कोशिश कीजिए। फैमिली, हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में बार बार आपके अपनों का साथ जो छूट रहा है, या अपनों की तरफ से विश्वास जो कम हो रहा है, या अपनों की तरफ से बार बार जो सुनने को मिल रहा है, जो नेगेटिव है, वो चीज़ कम कीजिए। जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव हो, उसके लिए स्किल्ड होना ज़रूरी है। एकदम से नहीं आएगा ये स्किल, एकदम से नहीं पता लगेगा कि कब कौन सा क्या यूज़ करना है चीज़ों को ठीक करने के लिए। इसे बोलते हैं आर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो द मैजिशियन की एनर्जी बहुत खूबसूरत एनर्जी है। ये क्लियर एनर्जीज़ है चीज़ों में मैजिकल चेंज करने की, लेकिन ये तो पता हो ना कि किस चीज़ में चेंज करना है। अब ये भी गलती से अगर मालूम है, क्योंकि आप अपनी रीडिंग देख रहे हैं, आपको पता है कि मेरे को मेरे जीवन में क्या चेंज करना है, बट अगर आप उसे कॉन्शियसली समझना नहीं चाहते कि वो क्या चेंज है, तो ये टावर मूवमेंट बने रहेंगे। पर ये चीज़ें आपके स्किल्स को इम्प्रूव कर रही हैं, इन्हेंस कर रही हैं। लोग भी आपको कम परेशान नहीं करते, इसीलिए आपका मन भी बड़ा दुखी है। चंद्रमा भी काफ़ी यहाँ पर मुझे जैसे मानो पीड़ित स्थिति में दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी का चंद्रमा केतु के साथ हो, कोई कैंसर हो सकता है यहाँ पर, कोई पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं।
हालांकि ये ऑल साइंस की कलेक्टिव रीडिंग है और यहाँ पर देख भी पा रही हूँ मैं कलेक्शन सभी सारी ही राशियाँ आ गई हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो काफ़ी यंग हैं और ये नहीं जानते कि उन्हें कैसे चीज़ों को देखना चाहिए या क्या करना चाहिए। एक नई शुरुआत करने के लिए ऊर्जा तो है, लेकिन वो ऊर्जा चैनलाइज नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन देता है इस बात का कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशन है, वो आपकी ठीक हो जाएगी। जो भी आप चाहते हैं, अगर आप मेल हैं तो, फीमेल हैं तो अपने अकॉर्डिंगली आप समझ लीजिए। भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा है यहाँ से भी और क्लियर इंडिकेशन है इस बात की कि आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ें हो जाएंगी, पर थोड़ा सा समय लगेगा इन चीज़ों में। बार बार चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये क्या पैटर्न है जो आपको ब्रेक करके जाना पड़ेगा आगे। कुछ लोग सेम रिपीटेशंस ऑफ मिस्टेक कर रहे हैं। कुछ लोग जो है अपनी चीज़ों से सीख भी रहे हैं, तो भी सीखने में भी टाइम लगता है। चीज़ों में सीखने के बाद टाइम लगने के साथ साथ चीज़ों में उस लेवल पर समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है कि चीज़ों का क्या और चीज़ों में कैसे किस तरह से क्या किया जाए। चलिए और देख लेते हैं आप सॉल्यूशन की तरफ क्या है, फिर गाइडेंस देखेंगे। चैनलाइज मैसेज में सिर्फ एक मैसेज आता है, जैसे कोई ऐसा कहता है कि मैम किया क्या जाए। सच में कई बार ऐसा लगता है कि इतनी परेशानी है कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। सॉल्यूशन आपको सब पता होता है, कॉन्शियसली आप उसे समझ नहीं पाते, इसीलिए आपको एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर इंडिकेशन है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक अजीब सा जिससे कहते हैं ना रास्ता बनने में दिक्कत आ रही है आपके जीवन में। ऐसी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ये परिवार से जुड़ी हुई, आपकी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई, आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई, करियर से जुड़ी हुई, ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें मैं यहाँ देख पा रही हूँ। यहाँ तक कि मुझे इसमें ये भी नज़र आता है कि कुछ लोग सिर्फ आपको चाहते ही इसलिए ख़राब करना है क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। भाई जो पीछे खड़ा है उसको थोड़ी कभी कोई कहेगा, तो ये वही एनर्जीज़ हैं। काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है अभी तक अगर मैं देखूँ तो। लेट्स सी आगे क्या है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आपको कम से कम 3 आप में से कुछ लोगों के लिए सॉल्यूशन में मुझे सुनाई देता है, यहाँ चैनलाइज मैसेज आता है। 3 सॉल्यूशन मिल सकते हैं आपकी प्रॉब्लम के। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सॉल्यूशन, या आपके पास प्रॉब्लम के 3 सॉल्यूशन हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कैसे देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे पहले तो मोमेंट टू मोमेंट चलिए, बहुत तेज़ी से नहीं भागना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलिए, पेशेंसली। जहाँ आपको दिखाई दे रहा है मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बार बार मैं मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, सिचुएशंस में मैं फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से फॉरवर्ड होते ही क्या होता है, आप एडवेंचरसली जो है खुद को सामने ले आते हैं। अच्छा मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ, आपकी उस खुशी को ही नज़र लग जाती है। नज़र से यहाँ याद आया कि जिन लोगों ने भी नज़र का धागे के लिए मुझे पेमेंट कर दी है, थैंक यू। ऑल आई कैन से इज़ कि अगर स्टिल आप लोग चाहते हैं तो दूसरे स्लॉट में भी आपके लिए बन जाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। जो पहले स्लॉट वाले हैं उनके लिए ओके हो गया है, तो बहुत जल्दी ही नज़र के रिगार्डिंग आपको जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आने वाले टाइम में मैं यहाँ से डिलीवर कर दूँगी। थोड़ा सा इसमें समय इसलिए लगेगा क्योंकि नवरात्रि में बिज़ी शेड्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और चीज़ को सिद्ध करके आपको देने में टाइम लगता है, ठीक है। पूरी प्रॉपर प्रोसीजर इसके लिए होती है, पूजा की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जिन लोगों को खुशी मिलती है उनकी खुशी को नज़र लग जाती है। ज़रा सा खुश हुए नहीं, अच्छा आज तो खुश है, कोई टोक भी देता होगा, आज क्या बात है, आज क्या नया है, ऐसे करके
आप में से कई लोग हैं जो अपने पास्ट लाइफ कर्मास में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है उसे झेल रहे हैं। इस कारण से भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। किसी का पास्ट लाइफ कर्मा किसी के आगे आया है, जिस वजह से शायद हो सकता है अनवांटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने को पड़ रहे हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आप अपनी अपनी चीज़ों की हीलिंग कीजिए। जब तक आप चीज़ों का सही निष्कर्ष नहीं निकालेंगे तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि कहाँ प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, पर इसमें समय लगेगा। आपकी फैमिली, अगर आप लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो शायद हो सकता है कहीं आपका साथ न दे। चीज़ों में एकदम से करने की कोशिश करेंगे कि नहीं मुझे तो अभी करना है, तो ये नहीं होगा। यू हैव टू हैव दैट पेशेंस। किसी के लिए बार बार ओवर थिंकिंग करना पॉइजन का काम कर रहा है। देखिए, यहाँ से भी अकेले चलने की ऊर्जा है। द हर्मिट एनर्जी क्लियर इंडिकेशन है इस बात के कि आपको अगर अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है सॉल्यूशन के तौर पर, तो आपको सोच समझ कर देख कर आगे अकेले चलना पड़ेगा। फॉर द टाइम बीइंग आप रिलेशनशिप में भी अगर हैं तो भी खुद को एक सर्टेन लेवल पर लेकर आगे चलिए। रिलेशनशिप को नहीं कुछ करना है, अपने आप को समझने की कोशिश करनी है। ये इंट्रोस्पेक्टिव ऊर्जा है। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, कहाँ कमी रह गई है जिसको आप ठीक कर सकते हैं। रिसेप्टिव बनिए। किसी के लिए मुझे मदरहुड प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था। आप बहुत अच्छी मदर हैं अगर आप फीमेल हैं और मेरे इस वीडियो में यहाँ तक इसमें आए हैं चैनल पर, तो मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ कि यू आर अ वेरी गुड मदर, बट एट द सेम टाइम इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे ठीक होगी। किसी के बच्चे से उसका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। क्वाइट अमेजिंग। किसी के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं। आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज में। आपको सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, फॉर द टाइम बीइंग आपको पीसफुलनेस माइंड में मिल जाएगी, बट सूनर और लेटर ऑन बहुत ज़्यादा इससे आपको एक हैप्पीनेस या एक बहुत ज़्यादा इससे आउटकम नहीं मिलने वाला है। इन एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। खुद को शांत रखिए। जो गलतियां हो गई हैं उसके लिए सॉरी कहिए, दैट्स इट। कहते हैं सॉरी कहने से ईश्वर भी माफ़ कर देते हैं, तो इंसान तो माफ़ कर ही देंगे। तो कभी कभी सॉरी बोल देना जो है कई चीज़ों का जो है हल हो जाता है। और कभी कभी सिर्फ शांत बैठना, मेडिटेट करना इज़ इम्पॉर्टेंट, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में एक अजीब सा टावर मूवमेंट है। आई एम सरप्राइज कि ये टावर मूवमेंट इतना ज़्यादा क्यों यहाँ पर है। लेट मी सी, मैं चेक कर लूँगी कि ये क्या है। सॉल्यूशन में खुद को ओवर बर्डन मत कीजिए। ओवर बर्डन करने के साथ साथ खुद को सप्रेस इतना ज़्यादा किया हुआ है ना चीज़ों से, इस कारण से जो भी चीज़ों में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो भी जो है उस लेवल पर नहीं हो रहा है। जजमेंटल आप इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि ये जजमेंटल अगर नहीं होंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कुछ कम होगी। चीज़ों में इतना ओवर सोचने से, हर चीज़ को परफेक्शन में ले जाने से भी कभी कभी हमें प्रॉब्लम होती है। तो सॉल्यूशन के तौर पर मैं आपको क्लियर कहूँगी कि चीज़ों को नॉर्मल कीजिए, अननेसेसरली ओवर सोच के साथ मत जाइए। एंड एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा सा भी चीज़ों में एडवाइस को जो मैंने यहाँ पर बताई है सॉल्यूशन के तौर पर फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है। किसी के लिए कोर्ट केस में सक्सेस जानने की बड़ी इच्छा है, जैसा कि मैं यहाँ कार्ड्स में देख पा रही हूँ। कोर्ट केस में एक दिन में या 2 दिन में सक्सेस नहीं मिलती, कई बार सालों में भी कोर्ट केस के अंदर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहता है। कब तक होगा, क्या सॉल्यूशन होगा, इसके लिए आप 1 to 1 भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट देयर इज़ नो डाउट कि अगर आपका जो है कहीं ना कहीं कोर्ट केस चल रहा है या इस तरह की कोई सिचुएशन है तो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ थोड़ा सा आगे बढ़िए। हर चीज़ आपके मुताबिक हो ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये जो टावर मूवमेंट है ये क्यों आया है या ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं ऐसा क्या है जो ये टावर मूवमेंट आया है यहाँ। किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। ये देखिए, किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है कि तुम्हारी गलतियों का नतीजा है।
शायद तुम्हें और अवेयरनेस की ज़रूरत है। किसी के लिए ये चैनलाइज मैसेज है जो मैं अभी बोला आपको। स्ट्रेंथ तो है, थोड़ी सी हिम्मत रखिए। अगर आप कुछ कोशिश कर रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप में, सब चीज़ों में, तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए, प्लान कीजिए, चीज़ों को समझिए, तब जाके ये ठीक होंगी। और ये जो टावर मूवमेंट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये ज़्यादातर हो सकता है आपके लव लाइफ में, आपके आपसी कनेक्शन में, चीज़ों में, मैनिफेस्टेशन में आपको बहुत ज़्यादा है। आप में से कुछ लोग कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जब वो चीज़ नहीं हो रही है तो आप बड़े परेशान भी हो रहे हैं। काफ़ी मेहनत की है आपने कुछ चीज़ों में। अब कुछ लोगों के लिए काम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये लव रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये सभी की एक एनर्जी यहाँ पर काफ़ी कंबाइंड है, जिस वजह से आप ये टावर मूवमेंट यहाँ देख पा रहे हैं। निकलने का रास्ता भी आपको पता है, लेकिन अभी फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप एकदम से इससे निकल पाएँ। तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ है। आप देख लेते हैं कि इन सब में माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है। मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो बता दिया। लेट्स सी कि अब आपके लिए माँ काली का क्या संदेश है यहाँ। माँ कहती है कि मैं विश फुलफिलमेंट ज़रूर करूँगी। जो चाहते हो वो विश फुलफिलमेंट मैं ज़रूर करूँगी। वो कहती है कि भाग्य पर थोड़ा सा छोड़ दो, ये जो नेगेटिविटी हो रही है ये भी रिलीज़ हो जाएगी। ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना एट प्रेजेंट, आज की डेट में, ये ठीक हो जाएगी। ये चेंजेस की बात करती हैं। ये कहती हैं कि जो भी चेंजेस आप चाहते हैं, उन चेंजेस के लिए आपको थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। चेंजेस के लिए ये एफर्ट आपको खुद से समझना पड़ेगा कि ये क्या एफर्ट है। और ये एफर्ट आपके तब तक नहीं आएंगे जब तक कि उस लेवल पर आप चीज़ें महसूस नहीं कर लेते जिस लेवल पर ये होनी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी का लास्ट ये बॉटम से मैं देख रही हूँ डेक के। ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन देता है कि जो चाह रहे हैं वो ज़रूर होगा, जैसे चाह रहे हैं वैसे ज़रूर होगा। अब देख लेते हैं इस नवरात्रि में श्री राम आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या उनकी गाइडेंस है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए इससे खूबसूरत कार्ड नहीं हो सकता। आज ट्यूसडे का दिन है, हनुमान जी का ये कार्ड है और ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कार्ड। और ये कहता है कि जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी ये प्रॉब्लम आपकी है, इससे आप बाहर निकल आएंगे। ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनसे आप बाहर निकल आएंगे। ये जो चैलेंज आपको फेस करना पड़ रहा है ये आपको ज़रूर, जो भी सिचुएशन में आप फंसे हैं वहाँ से बाहर निकाल देगा। जो भी आपको ये दिक्कत है उससे आप ब्रेक थ्रू कर जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हनुमान जी ने माँ सीता का पता लगाया था। तो ये वो एनर्जीज़ यहाँ पर सूझबूझ के साथ, क्योंकि ये इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जी है, सूझबूझ के साथ करने की, समझने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। लेट्स सी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो फ्यूचर में क्या रहेगा। आने वाले टाइम में देखिए ड्रैगन फ्लाई है, जैसे क्लियर इंडिकेशन है कि आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे, जॉयफुल, हैप्पीनेस, एक पॉजिटिव कनेक्शन आपका बिल्डअप होगा प्रकृति और चीज़ों के साथ। ठीक है, अब प्रकृति का मतलब ये हो गया कि आप नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे,
अपने अंदर इनर सेल्फ को हील करते हुए उसके बाद आपकी चीज़ें जो है मेटलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। फ्यूचर में अच्छी होप मुझे यहाँ नज़र आ रही है। जो चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ बहुत पॉजिटिव होगा। खास करके अगर आप लोगों की प्रॉब्लम अबंडेंस से जुड़ी है तो वो ठीक हो जाएगी। नेम फेम रिस्पेक्ट एट वर्क प्लेस से जुड़ी है तो वो ठीक हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंटली अपना काम करें तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ ठीक होते हुए नज़र आ रही है। लव लाइफ को ध्यान में रखते हुए एक मैसेज में और निकाल लेती हूँ। लेट्स सी कि लव लाइफ में फ्यूचर में क्या रहेगा। फायर क्लियर इंडिकेशन है कि जब तक आप अपने इमोशनल नेगेटिव चीज़ों को इस होली फायर में कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर बर्न नहीं कर देते हो, तब तक वहाँ से आपको जो प्रेजेंट चीज़ों में चेंज है वो नहीं देखने को मिलेगा। और जब ये फायर जैसे ही बर्न हो जाएगी उसके बाद आपके जीवन में लव लाइफ रिलेशनशिप वाइज एक यूनिटी होगी। उसके बाद ही आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ होंगे और आपको जेन्युइनली एक अच्छी हैप्पीनेस के साथ जो एक पॉजिटिव लव लाइफ आप चाहते हैं वो उसके बाद ही आपको मिलेगी। सो ऑल आई कैन से इज़ थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रही होगी जो भी मैंने यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी और माता रानी का जो भी यहाँ पर संदेश आपके लिए आया। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ों से बताने की कोशिश की है, तो आई होप आपको जो है मिले होंगे। और सॉल्यूशन में लास्ट के अंदर भी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में मैंने ये जो कार्ड्स आपके लिए निकाले हैं इससे भी आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर आपको गाइडेंस मिली है तो पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम कीजिए। मुझे वीडियो के कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ऑल आई कैन से इज़ विल गोइंग टू मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।